सक्सेस एक ऐसी चाहत जिसे आप मैं हर कोई पूरा करना चाहता है। हजारों लोगों ने इस पे हजारों किताबें लिखी है, हजारों वीडियो भी बने हैं। बस उन्हीं किताबों को पढ़कर, उन्हीं वीडियो को समझकर मैं आपके लिए एक कहानी, एक पंक्ति और एक दोहा लेके आया हूं जो आपके लिए सक्सेस का पाथ बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर में एक्सप्लेन कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हर व्यक्ति के लिए सक्सेस की परिभाषा, सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए 1 करोड़ रुपए कमाना सक्सेसफुल होना हो सकता है, किसी के लिए एक हेल्दी लाइफ जीना सक्सेसफुल होना हो सकता है। लेकिन हम मानेंगे सक्सेसफुल होना तब होता है जब एक आप हेल्दी लाइफ जीते हो, आपका नेटवर्किंग, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो और आप थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमाते हो। तो इसी को बहुत गहराई से समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली स्टोरी से। तो कहानी कुछ ऐसी है। बहुत सालों पहले मंगोलिया में एक राजा हुआ करता था। उसे अचानक एक दिन पता चलता है कि उसके दुश्मन उसके राज्य पे अटैक करने वाले हैं। तो उसे बस 2 दिन में ही अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग करना था। उस वक्त तो कुछ मेटल हुआ नहीं करते थे कि जिसकी वजह से वो अपना डिफेंस बैरियर और मैकेनिज्म स्ट्रांग कर सके। तो राजा ने तरकीब लगाई कि हमें जल्द से जल्द बहुत सारे झाड़ों को काट कर उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल करके हमें अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाना है। लेकिन 2 दिन में वो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए राजा ने अपने वजीर को जाके कहा कि नगर में ये ऐलान कर दो कि हम पर हमला होने वाला है और उसी की वजह से हमें ढेर सारे झाड़ काटने पड़ेंगे और हमें डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। तो जो कोई भी अपना योगदान देना चाहता है वो कल सुबह यानी अगली सुबह 6 बजे सुबह जंगल में आके मिले और झाड़ काटना शुरू कर दिए। लेकिन लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए उसने एक शर्त रखी, जो भी सबसे ज्यादा झाड़ काटेगा वो विजेता कहलाएगा और उसे कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। लोगों ने अपने नेशन के प्रति, अपने राजा के प्रति रिस्पेक्ट दिखाकर बराबर 6 बजे अगली सुबह तैयार होकर पहुंच गए। और शर्त यह भी थी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ शाम 6 बजे तक का ही वक्त है झाड़ काटने के लिए, क्योंकि उसके बाद उनके सैनिक डिफेंस मैकेनिज्म बनाना शुरू कर देंगे। तो सब लोग टाइम पर पहुंच गए। लेकिन उसी वक्त एक बुजुर्ग इंसान ऐसा था जो 6 बजे की बजाय 8 बजे पहुंचा। राजा, वजीर उसे देखते रहे। सबने कहा कि क्या इसे पता नहीं है हमें कितना काम करना है। लेकिन लोगों ने उसे जज तो किया लेकिन कुछ कह नहीं पाए क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग इंसान था। लेकिन देखते देखते ये होता है कि वही बुजुर्ग इंसान कुछ ही घंटों में सबसे ज्यादा झाड़ काटता है। उसे देखकर वजीर बहुत आश्चर्य हो जाता है। तो वजीर की नजर उस पे ही होती है। वजीर ये नोटिस करता है कि वो बूढ़ा इंसान हर 10 पेड़ के बाद 11वें पेड़ के पीछे जाके बैठता था। बस वो क्या करता था वो नहीं पता। लेकिन उसके बाद वो फिर से उठ खड़ा होता था और पेड़ काटना शुरू करता था। इस पैटर्न को देखकर वजीर के मन में बहुत सवाल आए लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। शाम तक देखा जाता है कि वही बुजुर्ग सबसे ज्यादा पेड़ काटता है। वॉर होता है। अनफॉर्चुनेटली मंगोलियन राजा वो वॉर जीतता है। और फिर क्या, जश्न होता है और उस बुजुर्ग को बुलाया जाता है उसके इनाम के लिए। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल था कि वो बुजुर्ग ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से उसने सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी इतने सारे पेड़ काटे। तो बस वजीर और राजा ने उससे वही सवाल पूछा। तो बुजुर्ग का जवाब था, राजा, मैं हर 10 पेड़ के बाद 11वें पेड़ के पास जाकर बैठ जाता था। 10 मिनट मैं रेस्ट करता था, विश्राम करता था और 10 मिनट मैं अपने कुल्हाड़ी को, अपने एक्स को धार लगाता था। इसके वजह से मेरी स्पीड अप बन रही होगी, मेरी स्पीड ज्यादा होगी। तो इस स्टोरी का मोरल यह है
कि लाइफ में आपको हमेशा खुद को एनहांस करते रहता है, आपको खुद को अपग्रेड करते रहना है, अपस्किल करते रहना है, हमेशा खुद को एजुकेट करते रहना है। जिस तरीके से उस बुजुर्ग ने अपनी एक्स को शार्पन कप करते रहा, उसी तरह से आपको खुद को अपग्रेड करना है। इसके वजह से आप हमेशा सोसाइटी में वक्त के साथ, एक एरा के साथ आप आपको समान मानते चलेंगे, जिसकी वजह से आप टाइम में कभी पीछे नहीं जाओगे और आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आएंगी। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे बुजुर्ग 80 साल की उम्र में भी इस ताकत के साथ, इस धैर्य के साथ, इस पेशेंस के साथ झाड़ काटने में जुट गया था, हमें भी हर उम्र में अपने आप को अपग्रेड करते रहना, अपस्किल करते रहना है। और देखिएगा करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा आते रहेंगी। डेफिनेटली जब आप एजुकेटेड हो जाओगे तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। लेकिन जब आपके पास बहुत नॉलेज होता है तो उसे प्रेजेंटेशन करने की भी स्किल आनी चाहिए। इसलिए मराठी में एक लाइन है, जो जीभ जिंकतो तो जग जिंकतो। इसका मतलब यह है, जो अपनी जबान पे काबू कर लेता है वो दुनिया जीत सकता है। इसका मतलब यह है, जो भी नॉलेज आपने गेन किया है, जो भी आपने खुद को अपग्रेड किया है, अपस्किल किया है, उसका आपको तरीका आना चाहिए प्रेजेंटेशन करने का। जब आप स्किलफुली कम्युनिकेशन के साथ खुद को प्रेजेंट करते हो तो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी बातों पे भरोसा करते हैं और आपका नेटवर्किंग बनता है। तो सेकंड सक्सेसफुल की है, यू शुड बी गुड इन प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, क्योंकि नॉलेज के साथ आपको बहुत बड़ी पावर आती है। आपको कब, कहाँ, कितना बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप रहना है, इसकी स्किल्स भी आना बहुत ज़रूरी है। दिस विल गिव यू अ बूस्ट इन योर सक्सेस। तो थर्ड सक्सेस ऑफ मंत्रा एक दोहा से मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था। तो दोहा कुछ ऐसा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पत्ती को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे का अर्थ ये है, जैसे कि एक पेड़ होता है खजूर का, जो बहुत लंबा होता है, जिसका फल भी बहुत ऊपर लगा होता है और लोगों के लिए उसकी छाया भी नहीं होती है। तो डेफिनेटली जब आप एजुकेशन गेन करोगे, आप लोगों में उठोगे, बैठोगे, खुद को प्रेजेंट करोगे, आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। लेकिन उसके बाद आप में ईगो नहीं आना चाहिए। जैसे खजूर के पेड़ में होता है, वो लंबा होता है, उसका फल ऊपर होता है और लोगों की वो छाया भी नहीं देता है। तो आपको सोसाइटी में लोगों को हेल्प करना है, पे बैक टू द सोसाइटी। वेन एवर यू आर गेटिंग सक्सेसफुल, यू हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। अब इसको आप दो टर्म में ले सकते हैं। जब आप सोसाइटी को पे बैक करोगे तो आप एक सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ा रहे हो, लोगों में आप बता रहे हो आप एक अच्छे इंसान भी हो, जो आपको सही में एक अच्छा इंसान बनाएगा भी। अगर आप प्रोफेशनल वे में देखना चाहोगे तो आपका बहुत सारा टैक्स भी बचा सकते हो। तो प्लीज़ जब आप कभी भी सक्सेसफुल हो जाते हो, आपके नेटवर्किंग को, अपने सोसाइटी को, अपनी खुद की इमेज को एटलीस्ट स्ट्रांग बनाने के लिए लोगों की हेल्प कीजिए। पे बैक टू सोसाइटी वेन एवर यू आर सक्सेसफुल। तो देखिएगा जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, जितने भी आप सक्सेसफुल आप अब हो, आप उससे 10 गुना ज़्यादा सक्सेस होना शुरू हो जाओगे। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगे, बहुत सारे बिलियनियर हैं जिन्होंने अपनी खुद की फाउंडेशन बनाई है, या वो बहुत सारे फाउंडर्स के साथ टाई अप में हैं जो सोसाइटी को पे बैक करते हैं। तो बस ये 3 चीज़ों को आपको सीखना है, ध्यान में रखना है, एंड आई कैन गारंटी यू, you can be successful at any age, at any time, in any skills as per your convenience. So thank you for watching this video. Please इस मंत्रा को, इस स्टोरीज को, इस लाइन को अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और देखिए सक्सेस आपके कदम चूमेंगी। Stay tuned for the next video.